तो हिरनी भी उसी तरह से कहा कि मैं अपने बच्चों को समझा कर आऊँगी, तो तुम हमें मारना, तब तक के लिए तुम हमको छोड़ दो, आज अभी छोड़ दो तो निश्चित रूप से मैं आ जाऊंगी, हिरनी ने कहा। तो उसे हिरनी को भी छोड़ दिया। ठीक है, जाओ, छोड़ दिया। तीसरे पहर में, रात्रि के तीसरे पहर में हिरनी की बहन खोजते खोजते उसी तालाब में, जो जंगल के पास तालाब था पानी पीने के लिए, वो भी उसकी बहन आ गई और उस पर भी उसने क्या किया कि धनुष बाण चलाने की कोशिश की, और तब तीसरे पहर में भी तुमड़ी से पानी स्वतः शिवलिंग पर गिर गया और तीसरे पहर की पूजा, एक तरह से पूजा स्वतः हो गई, आप से आप पूजा हो गई। तो हिरनी ने भी, उसकी बहन ने भी कहा कि मुझे छोड़ दो, परिवार को समझा कर आऊँगी, तब तुम हमको मार कर ले जाना, क्योंकि तुम्हारे परिवार के लोग भूखे हैं। तो उसने कहा कि सब लोग तो यही कह रहे हैं, ठीक है जाओ, तुमको भी मैं छोड़ देता हूँ। तो हिरनी की बहन को भी उसने छोड़ दिया। और चौथे पहर में क्या हुआ कि पूरे परिवार के सभी लोग आ गए और कहा कि भाई हम सब लोगों को तुम ऐसा करो कि तुम्हारे परिवार के लोग भूखे हैं, हम सभी लोगों को शिकार कर लो, मार के ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे परिवार के लोग भूखे हैं और उनके उदर तृप्ति के लिए काम हम लोग आएंगे। तो ऐसा हुआ कि उसका विचार बदल गया गुरुदेव का, शिकारी का। कहा कि मैं आदमी होकर क्या करूँगा, मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य होकर मैंने अभी तक बहुत अपराध किया, और पशुओं में ऐसी प्रवृत्ति है कि परहित के लिए, दूसरे के भोजन के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। तो जाओ, तुम लोग सभी लोगों को मैं छोड़ देता हूँ। इतना कहने के बाद शंकर जी प्रकट हो गए और कहा गुरुद्रोह को कि जाओ, रामावतार होगा तो रामावतार में राम से तुमको मित्रता होगी, यही मैं आशीर्वाद देता हूँ। और तुम्हारी रात्रि भर जो पूजा हो गई, उस पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो वो रात्रि भर की पूजा का वो फल हुआ कि रात्रि में यही हुआ, जो भूखे प्यासे रात भर पूजा, शिव जी की आराधना या पूजा